क्या आप जानते हैं कि न्यूबॉर्न के स्टमक यानी मैदे का साइज सिर्फ और सिर्फ एक अखरोट के बराबर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को हमेशा ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड करना चाहिए। इससे मुराद है कि हमेशा बच्चे को जब वो दूध मांगे आपने उससे दूध देना है, चाहे 15 मिनट्स का ही गैप क्यों ना हो। अक्सर बच्चे सोते रह जाते हैं, तो आपने एवरी 2 to 3 आवर्स न्यूबॉर्न बेबी को फीड लाजमी कराना होता है। सेकंड चीज़, अगर आप अपने बच्चे का सर को इस तरीके से नहीं बनाना चाहते, तो आप अपने बच्चे की ऑल्टरनेट पोज़ीशन चेंज करते रहिए। अगर आपका बच्चा सिर्फ़ एक ही पॉइंट को घूरता रहता है, तो आपने उसे ऐसे लिटाना है कि वो एक पॉइंट को घूरता रहे। अगेन आपने थोड़ी देर के बाद उसकी पोज़ीशन चेंज करनी है और वो दोबारा उसी पॉइंट को देखेगा। ऐसे करने से नीचे से फ्लैट हेड नहीं होगा, ऑल्टरनेट पोज़ीशन चेंज होती रहेगी। थर्ड चीज़, आपने अपने बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी अवर नाल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। शुरू के डेज़ में अवर नाल ड्राई होने में टाइम लगाती है, अराउंड 7 to 10 डेज़। आपने बच्चे के डायपर को इस तरीके से बांधना है कि वो उसकी नाफ यानी नेवल एरिया के नीचे हो। ऐसे करने से वो मॉइस्ट नहीं रहेगा, ड्राई रहेगा और आप अपने बच्चे की नेवल जल्द अज़ जल्द झड़वा भी सकेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली उल्टी करता है, तो इसका मतलब है कि आप उससे बर्प सही तरीके से नहीं करवाते। बर्प करवाने के मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स बताऊँगी। सबसे पहले तो आप एनाटॉमी समझिए। देखिए, बच्चे का जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। जब आप बच्चे को इस तरीके से अपने पास करते हैं, तो स्टमक का पोर्शन इधर आ जाता है। अब आपने बच्चे के गैस एयर बबल को आउट करना है। उसका तरीका ये है कि आप बच्चे को उसके शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान यूजुअली लेफ्ट साइड पे ही ज़्यादातर टैप-टैप करें, तो वो विदिन 15 मिनट्स डकार यानी बर्प ले लेता है। अगर ये मेथड आपको नहीं अच्छा लगता या आपका बच्चा इस तरीके से डकार नहीं लेता, तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से बिठाइए। बिठाने के बाद हल्का-सा उसको टिल्ट कीजिए। न्यूबॉर्न बेबी को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसकी जॉ बोन आपने ऐसे पकड़नी है, उसकी नेक को होल्ड करके रखना है और यूँ करके आपने बच्चे को इस एरिया पे टैप-टैप करना है। इस मेथड से भी बच्चे अक्सर बर्प ले लेते हैं। ये वाला मेथड भी नहीं होता, तो आपने बच्चे को इस तरीके से ही अपने पास यूँ करना है और आपने लेफ्ट साइड से ऊपर बच्चे को बर्प दिलवानी है। गैस बबल नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो उसके लिए आपने नीचे से टैप करना है, आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाना है। फिर नीचे से टैप करना और आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाना। इन मेथड से बर्पिंग हो जाती है। एक और बात, हर 2 आउंस, 3 आउंस या जितनी भी अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं और बच्चे को बर्प करवाना है, तो एवरी आउंस के बाद अपने बच्चे को बर्प कराना है, वरना उसे गैस डेवलप हो जाती है। ये बहुत कॉमन कंप्लेन है। बच्चा फ़ीड के बाद 15 मिनट्स के अंदर-अंदर डकार ले लेता है। अगर आपका बच्चा फ़ीड करने के फ़ौरन बाद ही डकार ले लेता है, तो तब भी आपने उसे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए बिठाने वाली पोज़ीशन में ही रखना है। मतलब कि आपने उसे लिटाना नहीं है, लेकिन आपने उसको एक इंक्लाइन पोज़ीशन में ही रखना है। और अगर वो नहीं ले रहा है डकार, तो तब भी एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए आप बच्चे को इंक्लाइन पोज़ीशन में ही रखेंगे, वरना बच्चा उल्टी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि बच्चे को अगर आपको रैशेस से बचाना है, तो आप उसका फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज करें। फ्रीक्वेंट डायपर चेंज से क्या मुराद है? सबसे मेन कॉन्सेप्ट, अगर बच्चा स्टूल पास कर देगा यानी पॉटी कर लेगा और अगर उसे हाफ आवर से ज़्यादा देर हो जाएगी और आपने डायपर चेंज नहीं किया, तो इस केस में रैशेस डेवलप हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर लिया है, तो उस यूरिन की पीएच भी वहाँ पर रैशेस क्रिएट कर देती है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि फ्रीक्वेंट डायपर चेंज। अगर आपके बच्चे को डायपर बहुत ज़्यादा रैशेस कर चुके हैं और आप एक होम रेमेडी चाहते हैं कि डायपर रैश खत्म हो जाए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो लाज़मी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़, बच्चों के जो गर्दन के फोल्ड्स होते हैं और जो फिंगर्स के दरमियान का एरिया होता है, टोज़ के दरमियान का एरिया होता है, कान के पीछे की जगह होती है, ये यूजुअली रह जाती है और मदर्स इसको साफ़ करना भूल जाती हैं या वो न्यू पेरेंट होते हैं, तो उन्हें नहीं मालूम होता। बच्चे को मुसलसल फीड कराते रहने से यहाँ पर दूध अगर जमा रहने लगे और गीला हो जाए, तो बहुत देर तक अगर ऐसा रहेगा, तो वहाँ फंगस बन जाता है। तो इसके लिए आपने बच्चे के इन एरियाज़ को कॉटन बड की मदद से साफ़ करते रहना चाहिए। डेली आप 1 दफ़ा लाज़मी उन जगहों को साफ़ करें, क्योंकि ये मॉइस्ट रहती हैं और बेबी को अक्सर यहाँ पे फंगस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन डी के ड्रॉप्स। आपने बच्चे को 1 ईयर तक विटामिन डी के ड्रॉप्स देते रहना है, इससे उनकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। इसके अलावा आप बच्चे को सनलाइट का एक्सपोज़र कराइए डेली। 15 टू 20 मिनट्स के लिए सनलाइट, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं, लेकिन बच्चा आसमान के नीचे होना चाहिए। इससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है अगर वो एक कमरे से बाहर निकलता है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, बच्चों को पानी नहीं पिलाना होता 6 मंथ्स की एज तक। उसकी वजह ये है कि ब्रेस्ट फीड के अंदर ऑलरेडी 80% पानी ही शामिल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो रही है। अगर आप बच्चे को पानी पिला देंगे, तो वो माँ का दूध नहीं पिएगा और इस तरीके से न्यूट्रिशंस उस तक नहीं पहुँच सकेंगी। बच्चे का वेट लॉस हो सकता है और इसके अलावा बच्चे की इम्यूनिटी भी डाउन हो सकती है, क्योंकि मदर की फीड से उसे बहुत अच्छी अमाउंट में एंटीबॉडीज़ मिल रही होती हैं, जो कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न, कि बच्चों का वेट कम क्यों हो जाता है पैदाइश के बाद? ये होना नॉर्मल है। 7 टू 10 डेज़ बच्चा जिस वेट से बॉर्न हुआ है, उससे कुछ ग्राम्स वेट डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।